बच्चों नेक्स्ट जो नंबर 5 पे आता है वो आता है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी होता क्या है। बच्चों होता ये है कि जब आपके कनाल सिस्टम है उसके अंदर ये होता है कि ज़्यादातर जो बाहर के ममालिक हैं वो लोग ये करते हैं कि जब वो अपना कनाल बनाते हैं पानी से तो उसके साइड जो हैं उसको वो पक्का कर देते हैं, यानी कि उसमें सीमेंट वगैरह लगा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक थोड़ा सा इशू ये है कि हम लोग अपने कनाल्स की साइड को पक्का नहीं करते। उससे क्या होता है कि जो कनाल के साइड वाली एरिया है या जो रिवर्स वगैरह की साइड वाली एरिया वो ज़्यादातर उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है और एक दलदल टाइप बन जाता है। अब आप सोचिए कि जब ये ऐसी जगह बन जाती है तो उसके ऊपर आप क्रॉप्स ग्रो नहीं, वो इरिगेटेड लैंड नहीं बन सकता उसके अंदर, क्योंकि कीचड़ की तरह एक जो लैंड है वो बन जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है कि हम अब देखें ना, वो जगह तो आपकी ज़ाया हो गई है तो आप उसके ऊपर नहीं कोई क्रॉप्स ग्रो कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान्स बनाए जाते हैं कि वो जो उस जगह को रिक्लेम किया जा सके, यानी कि उधर बहुत सारी मिट्टी ला के डाली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर उस जगह को पक्का किया जाता है। सिर्फ कनाल्स के इर्द गिर्द नहीं, और भी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे रिवर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ऐसा पानी बहुत ज़्यादा जब सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वाटर लॉगिंग वो कहलाता है। तो सैलिनिटी का मतलब ये है कि जब आपके नमक, द लेवल ऑफ सॉल्ट इज़ मोर इन द वाटर, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपकी क्रॉप्स जो हैं वो नहीं ग्रो कर पाती। अब होता ये है कि इस वाटर लॉगिंग को ख़त्म करने के लिए डिफरेंट प्लान्स बनाए जाते हैं टू रिक्लेम द वास्ट एरिया ऑफ लैंड, और उसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल के उसको प्रॉपरली किया जाता है। कभी कभी उसको कंस्ट्रक्शन के लिए भी उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है और वो जगह इवेंचुअली कल्टिवेबल बनाई जाती है ताकि वो जगह कल्टिवेबल हो जाए। उसके अलावा हम बहुत सारी जगहों पे इसी तरह उन मज़ीद क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।